न दत्ते कस्यचित् पापम् न दस्ते कच्चित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः न चैवा सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेन अनिर्वर्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न दत्ते न आदत्ते कस्यचित् पापम, किसी के भी पाप को विभु मतलब भगवान स्वीकार नहीं करते। न चैव सुकृतम विभु, न उसके पुण्य को स्वीकार करते हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तव मतलब जीव। अज्ञान के कारण जीव मोह ग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को नष्ट आच्छादित किए रहता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो श्लोक आ रहे हैं, इसको समझने से मुक्ति आपके हाथ में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किस प्रकार से भगवान विषम नहीं है, सम है, यह समझते हुए चलना चाहिए। और कई श्लोक इसके ऊपर आएंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को। ये क्यों बोल रहे हैं? आपने पिछले श्लोक में कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो कोई तो है ना जो स्वभाव में स्वभाव बनाया है और स्वभाव के अनुसार लोगों को प्रवर्तित कर रहा है, तो भगवान ही होगा। इसका मतलब है भगवान ही को उसके पाप लगेंगे और पुण्य लगेंगे। तो ये बात इस पे श्लोक आ रहा है। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। गीता भूषण टीका। कोई प्रश्न कर रहा है? हाँ, स्वीकार स्वीकार। ग्राह, ग्राह समझते मगरमच्छ पकड़ने वाला। ग्रहण मतलब, इसमें हंसना गया भाई, माइक पे पूछिए। ग्रहण करने में उसका मतलब होता है, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना। यस, हाँ। यहाँ पर जो पाप को ग्रहण करने वाला बात है, तो क्या किसी का जैसे मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है या फिर मान लीजिए मर्डर ही हो रहा है, तो भगवान उसको नहीं रोक सकते? रोकते हैं? भगवान रोक जरूर सकते हैं, लेकिन रोकते नहीं। किसी का मर्डर होना लिखा है और किसी की मर्डर करने की इच्छा है, तो भगवान साथ में मिला देते हैं। लेकिन मर्डर करने का पाप भगवान को नहीं लगता। ठीक है, यदि विशुद्ध जीव का इस प्रकार कर्म कर्तृत्व नहीं है, मतलब कर्म को करने वाला नहीं है, जैसा आपने अभी कहा, तब तो यह समझना चाहिए कि कौतुकाक्रांत परमात्मा प्रधान को जीवों के गले में बलात् फेंक देता है, और उस प्रधान के परिणाम ये शरीर और इंद्रियों की रचना जीव के लिए कर देता है। ये लाइन समझ में आई? कौतुकाक्रांत, कौतुकाक्रांत जीव का, ये सब चीजें मैंने सीधे शब्द जो है टीका से उठा के रख दिए यहाँ पे। मतलब मजा, परमात्मा ने मजा के लिए, कौतुक मतलब मजा, मजे के लिए किसी जीव को डाल दिया, पापी बना दिया, किसी को मर्डर बना दिया, किसी को बढ़िया आदमी बना दिया, ऐसे कर दे रहा। और प्रधान, समझ रहे हो, प्रधान से निकलने वाले जो देह इंद्रिय है वो दे दिए, अब चलो तुम बने रहो, तुम पापी, तुम बन रहे हो पुण्यात्मा। तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती भगवान ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। और ये श्लोक को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बोलेंगे, इसलिए मत सोचना कि बड़ी बड़ी कठिन कठिन बात बोल रहे हो। यह तो युक्ति ही है, क्योंकि ऐसा श्रुति वचन है कि एषाहु ही एव साधु कर्म कार्यति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशीते। एषाहु एव असाधु कर्म कार्यति तम यम अधो निनीशते। भगवान ही जीवों को पुण्य कर्म में प्रवृत्त करते हैं, जिनको वे इस जगत से ऊपर उठाना चाहते हैं, और भगवान ही जीवों को पाप में प्रवृत्त कराते हैं, जिनको वे अधोगति में डालना चाहते हैं। कौस्तुकी उपनिषद। ये बात तथ्य नहीं है इन द सेंस, इसकी समझावट ठीक होनी चाहिए, लेकिन वह अपने आर्गुमेंट को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार से वो बोल रहा है कि भाई भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही सब जीवों को खराब और अच्छी योनि देने वाले हैं। स्मृति भी इस प्रकार भगवान पर कोपित होती है। अज्ञो जंतुर अनीशो अयम आत्मनः सुख दुख यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरकम एव च। तो बड़ा स्पष्ट है, अज्ञ जीव अपने सुख और दुख के संबंध में नितांत शक्तिहीन है। अनीशो, अन ईशो, ईश नहीं है।
ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग या नरक को जाता है, ये महाभारत की उक्ति है। तो अर्थात क्या हुआ, उसे भाई उसको तो नहीं पता है कि वो जीव है, आत्मा है, और भगवान उसको प्रेरित करते हैं स्वभाव के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार। तो अब भगवान ही कारण हो गए कि भाई वो स्वर्ग जा रहा है, वो नरक जा रहा है, तो अब जीव को क्यों उस पर दोषी मान रहे हो, ऐसे मान लो कोई बोले तो। इसलिए भगवान ही जीव को पाप और पुण्य की अवस्थाओं की ओर ले जाते हैं। ये कंक्लूजन जो क्या बोला जाएगा, पूर्व पक्षी बोलते हैं ना उसको, हाँ पूर्व पक्षी है, वो इस प्रकार से मान लीजिए कंक्लूजन आ रहा है कि हमने तो ये सिद्धांत स्थापित कर दिया कि भगवान ही पाप कराते हैं, इसलिए पाप उनको लगने चाहिए। प्रायोजक होने के कारण भगवान में वैषम्यता का दोष आ जाता है, और इस कारण से जीव के पाप का दोष भगवान पर भी आना चाहिए। क्या मतलब है? प्रायोजक समझते हैं स्पॉन्सर, सुने ना, प्रायोजक तो समझते होंगे, स्पॉन्सर समझते हैं। ये जीव के पाप और पुण्य के स्पॉन्सर कौन है? भगवान है। इन श्लोकों से प्रतीत होता है जो स्पॉन्सर कर रहे हो तो पाप भी लगेगा तुमको, ये बात है। तो अगर इस प्रकार का संशय, अभी तक श्लोक शुरू नहीं हुआ, अभी केवल संशय प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अगर ऐसा संशय कोई करे तो क्या भगवान कह रहे हैं? क्या संशय समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ, सब कुछ भगवान पे डाल दो, मर्डर कर रहा हो तो भगवान। पता नहीं, एक फिल्म भी बनी थी ना, उसमें वो मर्डरर जो है मार देता था, फिर बोलता था ना तो मैं मरता हूँ ना मैं मारता हूँ, ऐसे गीता का श्लोक बोल देते थे। ये कोई तरीका नहीं है। तो इस संशय पर यह श्लोक कह रहे हैं, विभु अर्थात परमात्मा, जो अपरिमित विज्ञान, अपरिमित अर्थात अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं, अपरिमित विज्ञान और आनंद से युक्त हैं, वह अनंत शक्ति पूर्ण है और अपने आनंद के रस से पूर्ण है, साथ ही अन्यत्र उदासीन है। वे, ये लाइनें समझ में आ रहे हैं? भगवान अपने आनंद में पूरी तरह सुखी है, उनके पास पूरा ज्ञान है और शक्तियां हैं। ये सब विभु शब्द की व्याख्या है। वे केवल जीवों को उसके संस्कारों के अनुसार प्रवृत्त कराते हैं। ये लाइनें आपको समझ में आ रही हैं? जो जीव का संस्कार है, जो उसकी भोग इच्छा है अनादिकाल से, उस कारण उसकी तरह भगवान उसको प्रेरित कराते हैं। ये हमने पहले भी समझाया था, जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ सुनता नहीं है, भक्ति नहीं करता, तो भगवान यह ज्ञान तो दे देते हैं कि भोग कैसे करो, लेकिन भक्ति कैसे करो ये ज्ञान कभी नहीं देते। और अनादिकाल से भगवान उसमें लगे हुए हैं, पूरी तरह से वह उदासीन है, वो जो करना है वो करो ना। जब तक कभी जीव भक्ति ना करे, भक्त संग प्राप्त ना हो, कुछ सुकृति नहीं होती, तब तक भगवान उसे ज्ञान नहीं देते हैं। आप लोग कृपया पढ़िएगा हरिनाम दीक्षा पुस्तक। अरे भाई, जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उनको बुद्धि देते हैं। जो प्रीति पूर्वक भजन कब करेगा? जब भक्त संग प्राप्त होगा ना। यस ब्रो। तो मान लीजिए अनादि काल से अगर हम भी अगर तो भगवान अगर विष्णु नहीं, अनादिकाल से है। हाँ अनादि काल से हम भगवान विष्णु को एक सामान्य देवता मान रहे हैं, जैसे हम लोग प्रीचिंग करते तो वो भी कहते हैं अरे वो तो सब एक ही भगवान है, तो वो उसी तरह सोच हम लोग भी फलित है। प्रश्न से आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, पहचान जैसे क्या? अनादि काल से अगर आपने बोला ना कि हाँ भक्ति मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, रिलैक्स। दिक्कत, वे केवल जीवों को उसके संस्कारों के अनुसार प्रवृत्त कराते हैं। ठीक है। एक बात लेकिन बहुत सुंदर है, अगर हमने भक्ति की है तो फिर अगले जन्म में फिर से भगवान हमको प्रवृत्त कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे हमको पता नहीं, लेकिन ये सत्य बात है, आप जो लोग भक्ति में रुचि रख रहे हो, एक जन्म की नहीं होती। और स्पेशली जो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, मतलब पिछले जन्म से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को भागते हुए देखते हो भक्ति में, और आप नहीं देखते कि मंदिर में कोई ऐसे खाने पीने की कमी है या और कोई कठिनाई है, लेकिन वो उनका संस्कार अभी कमजोर है, इस कारण से श्रद्धा नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति में आ गए, कुछ दिन भक्ति किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा ये संस्कार ही नहीं रहेगा तो भगवान कभी उसे भक्ति में प्रवृत्ति नहीं कराए। वो सब देखो, कोई कहेगा कि बूढ़े के बाद नहीं लगता, श्रद्धा नहीं होती, वो सबके संग बराबर है। आपके लिए पर्सनल सर्वेंट लगेगा बुढ़ापे में? पहले बुढ़े होइए तो ब्रह्मचारी आश्रम में, इतना सौभाग्य तो हो कि बुढ़े हो जाओ ब्रह्मचारी आश्रम में भजन करते करते।
तो मैं खाली बात ये कर रहा था कि संस्कार के अनुसार प्रवृत्त कराते हैं। हाँ जैसे भक्ति आपने कहा कि संस्कार में, तो कोई अगर वृंदावन में आया है, कोई भी हम सब, तो ये विशेष कोई पुण्य है या कोई विशेष संस्कार बिल्कुल। है तब अरे जाके वो वृंदावन में आया आया है? छोड़ और दीजिए, छोड़, उसने जब कदम बढ़ाया है तभी सारे पाप नष्ट हो गए। आ जाना और रहना और भजन करना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बात ये हो रही संस्कार के अनुसार प्रवर्तन। संस्कार समझते इंप्रेशन, छाप चित्त में। यस। बुभुक्षु मतलब भोग की वासना से युक्त जीव। बुभुक्षु जीव अनादि प्रधान वासना के बंधन के कारण प्राधानिक देह आदि धारण करता है। इस लाइन का अर्थ क्या है? प्रधान अपने मैंने समझ गए होंगे, अब तो समझ में आ रहा होगा। प्रधान मतलब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसमें जीव की वासना भी रहती है और उस वासना के अनुसार प्रधान से निकले हुए तत्वों से बना हुआ देह, ये शरीर इंद्रिय इत्यादि जीव धारण करता है। समझ में आते हैं सब बातें ना? ठीक है। और यह मतलब वह मतलब जीव, यह मतलब शरीर इत्यादि भगवान की सन्निधि मात्र से करता है, भगवान के साक्षात संपर्क से नहीं। सन्निधि समझते हैं? सानिध्य समझते? सानिध्य किसी के पास जाना, तो वही शब्द का रूट है सन्निधि। भगवान पास में ही है और जीव की इच्छा को देखते हैं और उसको व्यवस्था कराते रहते हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। जैसे आप जानते हो मैग्नेट है और लोहा है, मैग्नेट लोहे को टच नहीं करता लेकिन मैग्नेट उसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे करेंगे तो लोहा भी खिसकता है। यस। इस कारण से भगवान को जीव के किसी भी पाप और पुण्य का भाग नहीं लगता है। विश्व ये बात समझ में आ रही क्यों पाप पर पुण्य का भाग नहीं लगता? जो जीव की अनादिकाल से वासना है भगवान उसके अनुसार व्यवस्था कर देते हैं। भगवान इस संबंध में उदासीन है और केवल सन्निधि मात्र से। देखिए कोई आपको ये सब ये प्रश्न ये थीम समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आपके सामने आएगा प्रचार में कि भगवान ही सब कराने वाले हैं तो पाप और पुण्य सब भगवान का ही कराया जा रहा है। ठीक है। या हमारा भजन कब कराएंगे? जब भगवान कराना होगा तब कराएंगे। महाराज बोलते हैं हाँ आपको चिट्ठी लिखेंगे भाई कि यार श्याम सुंदर कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए। ऐसा नहीं है, हमारी इच्छा होनी चाहिए तो भगवान व्यवस्था करते हैं। यस। यहाँ पे दिया है भगवान के साक्षात संपर्क से नहीं, नहीं। तो यस। संपर्क से ये नहीं है तो हाँ। सन्निधि, सन्निधि मतलब थोड़ा दूर से, जैसे आप फूल की महक दूर से सूंघ लेते हो ना, उस प्रकार से फूल को टच नहीं करते। तो भगवान जीव की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, वो बिल्कुल हृदय में पास में बैठे हैं अनादिकाल से और देख रहे जीव की क्या इच्छा है। तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको यह शरीर प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जी ये नहीं हुआ ना, नहीं हुआ आपने यस। जो बताया। हाँ। तो उनके सानिध्य कैसा? वो सानिध्य का हिंदी आप समझते हैं? सानिध्य का मतलब क्या होता है? नजदीक। बट संपर्क मतलब टच। तो भगवान टच नहीं कर रहे हैं, भगवान खाली पास में बैठे हैं और देख रहे हैं कि जीव की क्या इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार और जीव के पहले कर्म के अनुसार उसको शरीर देते हैं। अब सानिध्य संपर्क तो यही शब्द संस्कृत टीका में यूज किए गए, इन्हीं को ऐसे समझना पड़ेगा आपको। सानिध्य मीन्स प्रॉक्सिमिटी। नहीं, सानिध्य मतलब संग नहीं होता, सानिध्य मतलब केवल प्रॉक्सिमिटी। जैसे मैं आपको यहाँ से बैठा देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो मैं खाली देख रहा हूँ, इसका मतलब ही नहीं आपको स्पर्श कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहते हैं दीजिए। ये शब्दों को तो ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, मेरे पास और कोई वोकैबुलरी नहीं है। यस। इसका मतलब वो जो इम्प्रेशन है ना उसी के अकॉर्डिंग जस्ट भगवान फैसिलिटेट कर रहे यही हैं। तो बोल रहा हूँ, संस्कार के अनुसार भगवान सुविधा दे रहे हैं, लेकिन भगवान को उस संस्कार से कोई सरोकार नहीं। बुरा संस्कार हो अच्छा संस्कार हो कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट कुछ अपने एक से और उदाहरण आप इंटरफेयर नहीं कर जानते हो स्पष्ट, जज वाला उदाहरण। जज सब कुछ जानता है, इस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया। किसी को बोलेगा फांसी पे चढ़ाओ, किसी को बोलेंगे इसको धन प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, हमारा गांव में एक केस चल रहा है, गांव वाले कहते हैं रोड यहीं से बनेगी, हम कहते हैं नहीं ये प्राइवेट रोड है, हमारी रोड यहाँ से नहीं बनेगी, ये हटेगी यहाँ से। तो एसडीएम ऐसा नहीं कि मेरा चाचा है, एसडीएम साहब इस मामले में निष्पक्ष है, कहते हैं जो कानून के हिसाब से वो होगा। वो दोनों पक्षों की बात जानते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको बात? और उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी बड़ा स्पष्ट है। अगर वो कह देंगे नहीं रोड यहीं से रहेगी तो रहेगी, कह देंगे रोड यहाँ से नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। लेकिन वो दोनों ही उसमें वो निष्पक्ष है, कानून के अनुसार या जो भी हमारे कह लीजिए कर्म के अनुसार दोनों अपनी इच्छा, अच्छा दोनों की इच्छाओं को भी जान रहे हो, लेकिन वो जो रिजल्ट देंगे वह निष्पक्ष रूप से होता है। मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। एक और सन्निधि इसलिए भी कहा जा रहा है जब तक भगवान का इंटरफेयर नहीं होता तक बहुत अच्छी बात प्रोसीड ही बोल नहीं रहे करेगा हैं। यस भाई, अगर जीव चाहे भी और प्रधान हो भी
तब भी जीव कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात प्रभु जी ने बताया कि भगवान की सन्निधि बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान जब तक आज्ञा नहीं देते, उसको शक्ति नहीं देते, प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। समझ रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन इच्छा का मतलब है सैंक्शन। सैंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? आदेश नहीं, अनुमति। यस, अनुमति। हाँ भाई, तुम चाहते हो ऐसे कर लो। जैसे बिजली विभाग ने हमें कनेक्शन दे दिया और हाँ। हम अपने घर में बिजली जला रहे हैं, अब उस हम हीटर चला लें या बर्फ जमा ले, भगवान क्या इस तरह का कोई कार सैंक्शन दे रहे हैं कि अब शक्ति देखिए, तो दे रहे हैं भगवान ही। बिजली विभाग वाला एग्जाम्पल तो नहीं दिया जाता है, जज वाला एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि उसमें यस नो दोनों की संभावना होती है। सुविधा देते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। अगर भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं और देते ही हैं, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं रहता, लाइक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं उनका होता, रोल क्योंकि है, फैसिलिटी तो उनका दे रहे रोल हैं। है फैसिलिटी देने का। तो फैसिलिटी दे रहे हैं तो गलत काम में भी एक तरह से अगर देखा जाए तो संलग्न हो रहे हैं। ना ना, भगवान उदासीन है, और ये ध्यान देना चाहिए, उदासीन है, इस प्रकार से उदासीन है, यानी उसमें भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं है। पाप करना चाहते हो पाप करो, पुण्य करना चाहते हो पुण्य करो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन आप जानते हो कि उसमें और गहराई में जाएंगे तो जानते हैं कि जीव भोग करके कभी सुखी नहीं रह सकता। तो कभी न कभी वो प्रश्न करेगा कि मुझे सुख प्राप्त नहीं, क्या इससे श्रेष्ठ भी कोई सत्ता है या नहीं है। ये व्यवस्था जगत में है, जानते हैं आप, भोग करने की सुविधा भी भगवान ने दी है, और भगवान की ओर वापस मुड़ने की क्षमता भी भगवान ने दी है। सुविधा भगवान ने दी है, नहीं तो हम भगवान से प्रेम कैसे करते बताइए? अगर स्वेच्छा नहीं हो तो प्रेम कैसे किया जा सकता है? ये तो बात आप सब समझते ही। कुछ कठिनाई? बस वही बात ये लग रही है कि जैसे फैसिलिटी की बात जो आ रही, तो भगवान एक तरह से वहां पे भी अपना रोल, जैसे मान में कुछ लोग मर्डर करने जा रहे थे, एक व्यक्ति फैसिलिटेट कर रहा है, लाइक उनको सारी सुविधाएं बना रहा है किस तरह से अच्छे से मर्डर कर सके वो। तो यही भागीदार बात तो आ रही है कि प्रायोजक होने के नाते, यही तो संशय प्रस्तुत किया था कि प्रायोजक होने के नाते के भगवान पाप और पुण्य के भागीदार नहीं होते। यही तो बोले नहीं होते। आम यह तो जनता उनका कैसे अज्ञान है बताएंगे? जो करा रहा है, वो तो दोनों तरफ से इस प्रकार चल रहा है। बहुत बार मर्डर करने का प्रयास करते हैं लोग, मर्डर होता तो ना, नहीं, जो कर देते हैं जो नहीं भी तो कर पाते। हम तो करने ये वाले सारा कैसे कर्म थे? फल बनता है ना। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया होगा, अब उसका मर्डर होना चाहिए, ये तो बड़ा, ये धागे कहाँ पे जाकर एंड होंगे आप नहीं कह सकते ना। दोनों, एक व्यक्ति चाहता है मेरा मर्डर ना हो, कोई भी नहीं चाहता मर्डर हो, और कोई व्यक्ति चाहता है मर्डर हो, तो दोनों का कर्म फल को देखकर भी किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि मेरी जो भी इच्छा होगी भगवान सब इच्छा पूर्ण करेंगे। कर्म भी तो देखेंगे ना कि तुम्हारा कर्म है कि नहीं है, इसको अलाउ करता है कि नहीं करता। प्रायोजक तो है, लेकिन कर्म भी तो समझ में नहीं आ रही। कर्म भी देख रहे हैं ना कि पहले का बैक कुछ है अकाउंट में कि तुम इच्छा को पूर्ण कर सकते हो कि नहीं। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, जैसे मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया, अब इस जन्म में किसी व्यक्ति की मारने की इच्छा है, यस तो किसी ने गलत काम किया है तो यस उसको दंड इसी प्रकार का मिलना चाहिए। यस यस, कर्म फल, ये प्रारब्ध जिसे कहा जाता है ना, ये तो विष्णु पुराण संबंध में कहता है। लेकिन इसमें भगवान को कोई मतलब नहीं है, वो सन्निधि में खाली देख रहे क्या हो रहा है। मालूम रहता है, मतलब नहीं रहता। मतलब नहीं रहना और मालूम नहीं रहने में बहुत अंतर है। कर्म कर्म के अनुसार होता सब कुछ। यथा सन्निधि मात्रेण गंधा शोभाय जायते मनस नोपकर्तृत्वात् तथा असौ परमेश्वरः सन्निधानाद् यथाकाश कालद्यः कारणं तरो तथैव परिणामेन विश्वस्य भगवान हरिः। जिस प्रकार गंध सन्निधि मात्र से ही मन में शोभ उत्पन्न करती है और उसमें उपकार करने की भावना नहीं होती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी जीवों के संबंध में कार्य करते हैं। ये बात समझ में आई? फूल दूर है लेकिन उसकी गंध सन्निधि में समझ में आ गया। सन्निधि मतलब पास में फूल है, इसकी वजह से खुशबू आ जाती है और मन में शुभ भी उत्पन्न, अच्छा है बुरा है, समझ में। और उस गंध में कोई उपकार की भावना नहीं होती कि मैं कुछ उपकार कर रहा हूं। उसी प्रकार से जीव के सन्निधि में भगवान है, ये भगवान की सन्निधि में जीव है और भगवान उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करा रहे हैं, और वह कभी नहीं सोचते मैं इस पे उपकार कर रहा हूं। जो उसकी कर्म है, इच्छा है, उसके अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं। सन्निधि मात्र से आकाश और काल स्वयं अविकृत रहते हुए एक पेड़ के परिणामों के कारण हैं,
उसी प्रकार भगवान हरि इस विश्व के कारण मात्र सन्निधि से हैं, कारण मात्र सन्निधि से हैं और वे स्वयं अविकृत रहते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? समझ में आया? एक पेड़ है, पेड़ के क्या परिणाम होते हैं? बीज और उसके बाद बीज में से कुछ कोपल आती हैं, कोपल बोलते हैं नहीं, अंकुर आता है, अंकुर से फिर आगे पेड़ थोड़ा और बड़ा होता है, फिर और पेड़ बनता है। तो उसमें कौन महत्वपूर्ण है? समय। समय अनुसार परिवर्तन आ रहा है। कहाँ हो रहा है? आकाश में। आकाश में वो पेड़ है, तो क्या इससे आकाश परिवर्तित हुआ? क्या इससे काल परिवर्तित हुआ? नहीं। परिवर्तन किस में आ रहा है? पेड़ में। उसी प्रकार से जीव पूरे विश्व की सन्निधि मात्र से भगवान कारण है। क्या आकाश और काल के बिना पेड़ में कोई परिवर्तन आ सकता है? नहीं। लेकिन उसी प्रकार से भगवान की सन्निधि के बिना जीव को कोई भोग इत्यादि प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान उससे परिवर्तित नहीं होते। ज्यादा फिलॉसफी हो रही है, होने दीजिए। समझिए, ये समझना बड़ा जरूरी है मुक्त होने के लिए। गंधादि के दृष्टांत के द्वारा भगवान का औदासीन्य प्रदर्शित किया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में सृष्टि की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इस संबंध में श्रुति वाक्य है कि गंधादि के दृष्टांत मतलब जो भी गंध वाला एग्जाम्पल दिया गया था कि गंध मन में शोभ उत्पन्न करता है, लेकिन गंध में कोई शोभ उत्पन्न नहीं होता है। सो काम सह कामयत, अर्थात भगवान ने इच्छा करी। याद है ना श्लोक? स कामयत बहुश्याम, भगवान ने इच्छा करी मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत सारे जीवों के रूप में अपना विस्तार किया। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि सृष्टि करी भगवान ने अपनी इच्छा से, क्योंकि उससे पहले तो कोई था नहीं। लेकिन जीवों को जो शरीर प्राप्त हो रहे हैं उस मामले में भगवान उदासीन है। सृष्टि करने के मामले में उदासीन नहीं है, सृष्टि तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि होने के बाद किसको क्या क्या शरीर प्राप्त होगा, इस मामले में भगवान उदासीन है। वह उनकी अनादि कर्म वासना के अनुसार है। बहुत टफ हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने सृष्टि क्यों करी? पहले आप लोग बताओ, भगवान ने सृष्टि क्यों करी? एक साथ नहीं, कोई व्यक्ति बोले। आप सब चुप। नहीं, बिना माइक के नहीं बोल सकते। बद्ध जीवों को भोग भोग परित्युंडन। वेरी गुड। बद्ध जीव को भोग की सुविधा देने के लिए। और क्या कारण है? हाँ, ताकि वो भगवान के यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे जगत में इस तरह से कर देते हैं कि व्यक्ति तृप्त होके भगवान के धाम जाने का प्रयास कर सके। हाँ। मतलब तृप्त नहीं, मतलब उब क्या करके, कहते हैं, उब उब के, के, हाँ, हाँ, फ्रस्ट्रेट होके। फ्रस्ट्रेट होके। सारे फ्रस्टू लोग जो है भक्ति करते हैं, ऐसा कहा जाए तो। आप समझ रहे हो? तो अगर भगवान सृष्टि करेंगे ही नहीं तो फिर ये सुविधा कैसे प्राप्त होगी जीवों को? तो इस मामले में क्या भगवान उदासीन है? ये सृष्टि करनी ही नहीं है, मरने दो इनको, सोने दो, ये तो नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान की उदासीनता नहीं है। भगवान ने इच्छा करी, अपनी स्वेच्छा से, स्वराट है, कोई प्रार्थना करने नहीं गया। लेकिन जब सृष्टि कर दी तो जीवों को जो शरीर प्राप्त है उस संबंध में वह उदासीन है। ये बात समझ में आ रही है? जो हमारी इच्छाएं थी, हमारा कर्म है, उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त करवाया जा रहा है। इतना तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। परंतु फिर जीव भगवान में वैषम्यता का दोष क्यों आरोपित करते हैं? इसको श्लोक की अगली पंक्ति में, वैषम्यता मतलब बायस। कभी जब आप बीमार पड़े हैं, एटलीस्ट मैं जब होता हूं तो लगता है ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा डोज मिल रहा है, इतना तो नहीं मिलता। अच्छा व्यक्ति हूं मैं, कैसे इतना मैं बीमार पड़ रहा हूँ? है कि नहीं? मन में भाव आ जाता होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक उक्ति है, भक्त कहते हैं, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। समझ में आया? हर व्यक्ति अपना ही कर्म फल भोग रहा है, भगवान खाली बना बना करके प्रस्तुत, लो ले लो बेटा खा ले, ये बेटा ये खा ले, अब तेरे लिए ये बना के लाया हूं, अब तेरे लिए ये बुला के लाया हूं, इस प्रकार से। ठीक। जीव के भगवान से, तो क्यों भगवान में वैषम्यता का दोष करते हैं? देखिए, जीव के भगवान से अनादि वैमुख्यता के कारण, वैमुख्यता समझते हैं? वैमुखता मतलब विमुख होना, भगवान से विमुख होना, कारण अज्ञान से जीव का नित्य ज्ञान आवृत अर्थात तिरोहित हो जाता है। नित्य ज्ञान क्या है? भगवान का दास हूं, ये विमुखता के कारण यह ढका रहता है।
इस कारण से जीव मोहित रहता है। भगवान तो सम है, परंतु मूढ़ ना कि विज्ञ जन उनको विषम कहते हैं। जैसे आपको याद हो चित्रकेतु महाराज के संबंध में उनकी जो पत्नी थी, नाम याद नहीं आ रहा, उनके बच्चा हुआ था, अब नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब वो बच्चा मर जाता है तो कहती विधाता कितना क्रूर है, माता पिता जिंदा हैं और बच्चे को मार दिया। याद होगा ये कथा, वचन आता है। तो यही दिखा रहे हैं कि जैसे लगता है कि विधाता भगवान जो है वो विषम है, इनकी उक्ति से इस प्रकार से लगता है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। वेदांत सूत्रकार संबंध में कहते हैं वैषम्य निर्गण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान विषम नहीं है क्योंकि जीवों के सुख और दुख उनके कर्मों के ही परिणाम है, ऐसा शास्त्र घोषित करते हैं वेदांत सूत्र। तो बड़ा स्पष्ट है, अब तो सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है भगवान विषम नहीं। हाँ कुछ बोले, माइक में पूछिए। प्रभु जी विज्ञ जन में था ना, वो विज्ञ जन का अर्थ क्या होता है? विज्ञ मतलब होता है जो विद्वान है, जो समझते हैं, भगवान के ज्ञान को समझते हैं। न कर्मा विभागात इति चेन नानादित्वात्, ये भी वेदांत सूत्र का उक्ति है। कोई तर्क कर सकता है कि आप यह नहीं कह सकते कि भगवान विषम नहीं है, क्योंकि वह प्रारंभ में सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्म देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि कर्म अनादि है। पांडे जी समझ में आया ये लाइन? समझ में आया ये डाउट? समझ में आया? बहुत अच्छा डाउट है ये बहुत अच्छा मतलब टीका है। तो कह रहे हैं कि अरे भाई आप कह रहे हो कि सभी जीवों को उनके कर्म के अनुसार भगवान देते हैं व्यवस्था, तो इसका मतलब शुरुआत में जरूर भगवान सबको अलग अलग कर्म दिए होंगे। जब एक समय में किसी का कोई कर्म नहीं रहा होगा तो अनंत कृष्ण प्रभु को अच्छा वाला कर्म दिया और शुभ कृष्ण दास को मुर्गा खाने वालों के पैदा कर दिया। तो ऐसा तो इसमें तो जरूर भगवान विषम है। तो क्या उत्तर है? ना, कर्म अनादि है। कर्म कब से शुरू हुआ इसको आप नहीं कह सकते, वो उसके अनुसार, लेकिन कर्म अनादि है और अनंत भी है। हाँ मैं जानबूझ के गलत बोला, अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। भगवान की भक्ति करने से कर्म नष्ट हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आता। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से, हाँ उस नहीं तो आप बोल देते हैं ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की फिलॉसफी में कुछ गलत बोलिए तो प्राय लोगों की भौवें चढ़ती ही नहीं आजकल। हाँ सही बोला, अच्छा बोला, सही बोला, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आता है। अगर आप कॉन्फिडेंस से कुछ बोल दीजिए कि देखो भाई कर्म अनादि है और अनंत भी है, तो लोग हाँ साहब अनंत भी है। वो सोचेगा नहीं इसके बारे में कि प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता में बोल देते हैं कि कर्म ही अनादि है, केवल एकमात्र कर्म है जो अनंत नहीं है। कर्म अनादि और अनंत का अर्थ है, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है और अनंत मतलब जिसकी अंत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कर्म अनंत है, कर्म समाप्त हो सकते हैं, कर्म बंधन समाप्त हो सकता है भगवान की भक्ति करके। ठीक है ना तात्पर्य? आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? जैसे अरे मजाक क्यों हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, ये इनके कर्म फल है। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, हाँ, जैसे हम स्कूल में एग्जाम देते हैं हाँ, तो कुछ जो बच्चा कम लिखता है उसका कम नंबर आते हैं, हाँ, और ज्यादा लिखता है उसका ज्यादा नंबर आते हैं। ये नहीं कह सकते ना टीचर टीचर खराब है। हाँ टीचर विषम नहीं है। वो टीचर ऐसा नहीं चाहता कि कुछ लोग फेल हो तो सही। वो जैसे पढ़ा है हमने वैसे नंबर मिलते हैं। यस यस ब्रो, माइक दीजिए। ये जो अनादि कर्म है एग्जैक्टली ये है क्या प्रभु जी? मतलब अनादि है। नहीं नहीं, आज कपिल देव के 64 सॉरी 28 एलिमेंट्स देखे, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? मैंने उतना पढ़ा नहीं। नहीं 28 एलिमेंट्स जानते हैं? कर्म अनादि है, बस इतना समझना यहाँ पॉइंट। अब वो मैंने उतना अभी उसको सांख्य का दर्शन में अध्ययन नहीं किया। सिंपल बात है, कर्म अनादि है मतलब कोई कर्म की शुरुआत नहीं, वासना, कर्म वासना। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए, पढ़िए आप पढ़िए, प्रभुपाद जी का नहीं है बस पढ़ने के लिए। अनुपम कृष्ण प्रभु, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ता सारी समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। यस विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़िए। वह सदैव अमृत तृप्त, अमृत तृप्त कहाँ से? आत्म तृप्त, हाँ, हाँ, वह सदैव आत्म तृप्त और
पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट एक परिस्थिति प्रश्न करूंगा आपसे, भगवान आत्म तृप्त क्यों रहते हैं? आत्माराम आत्माराम, ये तो शब्द का अर्थ ही हुआ क्या? क्यों बोले तो प्रश्न उनको किया जा रहा है। एक पूरी तरह संतुष्ट है। अरे भाई यही तो प्रश्न है कि क्यों संतुष्ट हैं? फिरोज जी इतना अच्छा हो गया, फिरोज अपने हाथ को ही माइक बना के बोलने वाले थे। कोई नहीं, अच्छा बात। हाँ ठीक। क्योंकि तृप्त अतृप्त वो होता है जिसकी कोई इच्छा हो, पहले भगवान की कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा आप सही बोल रहे थे, अभी फिर गड़बड़ हो गया। आपने कहा कि अतृप्त वह व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं हो, यह तो ठीक बात है, लेकिन भगवान की क्या कोई इच्छा नहीं है? भगवान की एक इच्छा है कि जितने भी जीवात्मा है वो उनके पास वापस आ जाए। भगवान की इच्छाएं हैं, लेकिन वह भगवान की इच्छाएं उनकी इच्छा मात्र से संपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी कोई इनकी इच्छा नहीं है कि कोई रह जा रहे भाई, ये नहीं मिला, ये खाने को नहीं मिला, लक्ष्मी जी चली गई घर छोड़ के, खाना कौन बनाएगा, ऐसा नहीं। ये बात इच्छाएं तो भगवान की, आपको ध्यान रखना, भगवान की अनंत इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, हर जीव को चाहते हैं उनकी सेवा में लगे, तो वो इच्छाएं बहुत है, ठीक है ना? लेकिन ऐसी कोई इच्छा नहीं जो अतृप्त रह जाए ऐसे। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए, कोई सोचे कि भाई शादी होनी चाहिए, जीवन में अपूर्णता है, अब जीवन सुखी हो जाएगा शादी होकर के, तो इसमें भगवान को क्या है? कुछ नहीं, भगवान तो कर्म की श्रृंखला चालू कर देंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, मकान होगा, दुकान होगी, ये होगा, झमेला होगा, तो इसमें भगवान कहाँ से आए? भगवान तो केवल इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आदमी सोचता नहीं है कि मेरा शरीर जो कष्टों से भरा है और दूसरा जो स्त्री का शरीर वह भी कष्ट से भरा है, तो दो कष्ट के शरीर को मिला करके सुख कैसे उत्पन्न हो जाएगा? और जो बच्चे होंगे वह भी दुखमय शरीर से युक्त हैं, तो सब लोग मिला जुला कर सुख कैसे उत्पन्न हो गया? खिचड़ी में चीनी नहीं डालिए तो मीठी कैसे हो जाएगी? नमक और मिर्ची डालते रहेंगे तो सब नमक और मिर्ची तो फल प्राप्त होगा। बहुत बड़ा ज्ञान है, doesn't make sense ना? पढ़िए। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की बड़ा जाती है। स्पष्ट हो रहा है ना, भगवान जीव के अंदर इच्छा करने की शक्ति है, लेकिन सन्निधि मात्र से भगवान देखने, इच्छा है तुम्हारी ये है, तुम्हारा कर्म भी है, ठीक है, पूरी कर दो, पूरी हो जानी चाहिए। यस। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है, जो इच्छा करना चाहो वैसा तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान इसके प्रायोजक होते हुए भी सन्निधि मात्र से प्रायोजक है, इस कारण से कोई फर्क नहीं लगता है। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। बड़ा स्पष्ट है, पढ़ चुके हैं। हाँ, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन ये है। लाइन समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। किसी को भी समझ में आई लाइन? शास्त्री जी आप बताइए, माइक दीजिए। हम लाइनों को समझते हुए चलें, बहुत सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ सटल, बहुत अच्छा। सूक्ष्म गलत तो नहीं बोला, लेकिन अर्थ क्या है समझिए इसका। सूक्ष्म बंधन है, इसके कारण ये माइंड को पहले कंट्रोल। सूक्ष्म को समझिए, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा भी एक अर्थ है, लेकिन सूक्ष्म का अर्थ यहाँ छोटा नहीं है।
मतलब जो दिखाई subtle, नहीं देता, वो हाँ, जो स्थूल रूप से आपको दिख नहीं रहा है बिल्कुल ग्रॉस फॉर्म में, वह सूक्ष्म कहलाता है। हाँ, आप जो अंतःकरण में को प्रभावित करती है। और कोई उत्तर? देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं भगवत गीता, लेकिन हम बहुत ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं। कभी प्रश्न कीजिए इसका मतलब क्या? इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। क्या मतलब इसका? यस, प्रभु जी बता रहे हैं कुछ। चलो एक सिंपल सी बात, काश मैं संस्कृत पढ़ लेता और मेरी उम्र हो गई 70 साल और 71 साल में मरने की उम्र आ गई। काश मैं संस्कृत सीख लेता, काश मैं संस्कृत सीख लेता, करते करते मर गया, तो अगले जन्म में किसी शास्त्री का जन्म हो जाएगा। काश मैं मृदंग सीख लेता, ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृत सीखना गलत है या मृदंग सीखना गलत है, ये सब कुछ गलत है, लेकिन अगर इसमें काश आ गया तो फिर यह अगले जन्म का निर्माण कर देगा। मुझे भक्त आके बोले, प्रभु जी मैं गाना सीखना चाहता हूँ, मुझे गाना सिखाइए। मैंने कहा प्रभु जी अब जो है बस उसी को भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए, उम्र हो गई है आपकी, अब इसमें काश मत लगाइए कि ये गुण प्राप्त हो जाए, वो गुण प्राप्त हो जाए, बस यही होना चाहिए कि काश भगवान के धाम की प्राप्ति करूं। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये दिख नहीं रहा है कि भाई ये बद्ध है कि जीव है, मुक्त है, लेकिन अगर इसके हृदय में कुछ आशा पाश है, आशा का पाश समझते हैं, या प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो ये पाश है, ये जकड़ है, यही अगले जन्म का निर्माण कर देगी। अब समझ में आ रहा है सूक्ष्म बंधन किस प्रकार से दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन हृदय में कुछ अभाव का निर्माण होता है। मेक सेंस? ये लाइनें समझ में आई नहीं समझ में आई? सूक्ष्म बंधन है, इतना सूक्ष्म की समझ में नहीं आ रहा था क्या? समझ में आ गया, आगे बढ़िए। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ऐसे ही रामचरितमानस की एक उक्ति है ना, क्या है? होगा वही जो राम रच राखा, क्या बोलिए, उसको बोलिए, माइक पे बोलिए, मुझे तो पता नहीं है। होत वही जो राम रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। क्या मतलब इसे? कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, और जो जैसा फल करेगा वो वैसा ही फल को चखेगा। मतलब बस अब कुछ भी समझा दो मेरे को। नहीं नहीं, सही है। होगा वही जो राम रच राखा, जो भगवान ने रच रखा है, व्यवस्था कर रखी, वही होगा। और आगे? जो जस करहिं वो तस फल, जो जैसा हाँ करेगा वो वैसा ही। हाँ, वैसा फल पाएगा। एक और महाराज अच्छा बोलते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। टिट फॉर टैट, पढ़िए आगे, आप ही पढ़ लो, दशरथी प्रभु पढ़ेगी, जल्दी पढ़िए। आपन सोच होत नहीं, प्रभु सोचित काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यस, वे निष्पक्ष इसलिए हो। एक अच्छी बात है, अपनी भक्ति में भी हम चाहते हो भगवत प्रेम मिले, भगवत धाम मिले, तो भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे। समझिए मेरी बात, जब भोग की इच्छाओं को, अपने अपने से विमुख होने की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था कर देते हैं ब्रह्मांड। सोचिए, आपके लिए पूरा ब्रह्मांड बनाया भगवान ने खेलने के लिए। यहाँ से जाओ उस प्लेनेट में, उस प्लेनेट में, कहीं सब जा सकते हो, आप घूमते रहो। तो जब आप भगवान की भक्ति करना चाहोगे तो क्यों मदद नहीं करेंगे? हमको लगता है हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे अगर हम भगवान की तरफ महाराज बता रहे थे कि परमार्थ के कार्य की जो इच्छाएं है वो अवश्य पूरी होंगी। हाँ, अगर आप दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, ये भी भगवान इच्छा पूर्ण की हुई। भगवान की भी तो यही इच्छा है ना कि जीव जो है भक्ति करें इस प्रकार से। हाँ जी, वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। स्पष्ट है। किंतु जब कोई कृष्ण की देखिए, ये मेरे लिए स्पष्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, पढ़िए। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते अभी हैं हम यही बोल ही रहे थे। और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कर्म फल के मामले में भगवान विषम नहीं है। तुम्हें बुरा करना है बुरा करो, अच्छा करना अच्छा करो, लेकिन जैसे ही कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भगवान पार्शल हो जाते हैं या भगवान को मदद करना चालू कर देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्य। तो कहेंगे, अरे अभी तो आप कह रहे थे भगवान में विषमता का दोष नहीं है,
और अभी आप कह रहे हैं भगवान पार्शल है, तो भगवान में दोनों चीजें हैं। हाँ, पिता अपने सभी बच्चों के प्रति समान है, लेकिन अगर अच्छा बच्चा होता है तो उसके प्रति विशेष प्रेम होता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों दोनों गुण भगवान में है। समान जीवों के प्रति भगवान सम है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं, उनको ध्यान रखते हैं। यस, अतः वैदिक मंत्र पुकार कहते हैं। अभी तो सब यही श्लोक हमने पढ़ चुके हैं। एषहु हि एव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीशते। एषहु एव साधु एव असाधु कर्म कार्यति यमधो निनीशते। पढ़िए। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए। तो यह उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, ये हम समझा चुके हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ जी। अज्ञो जंतिर अनीशोयम आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा श्रभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पुण्यता आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ठीक है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। इस सब हम पढ़ चुके हैं, है ना, बड़ा स्पष्ट है, हम टीका में पढ़ा था। यस, फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 में भी करते हैं। वैषम्य नैर्गृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता तो है। इन सब की हमने चर्चा पहले कर ली, तो उसको हम अभी नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे, स्पष्ट है। तो हमने आज यहाँ पे सीखा कि भगवान विषम नहीं है, भगवान सम है। जीवों की इच्छा के अनुसार वह उनको कहते हैं सुविधा प्रदान करते हैं, और अज्ञान के कारण जीव ऐसा सोचता है कि भगवान विषम है। जो विज्ञ लोग हैं वैसा नहीं सोचते। इस सोच का कि भगवान सम है, ये सोचने समझने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको आप भागवत में भी इस बात को देखते हो। क्या श्लोक है? तत्तेनुकंपाम सु समीक्षमाण वाला श्लोक। भगवान कृपा करके मुझे बहुत कम दे रहे हैं, और ये जितना भी कुछ है ये मेरे कर्म फल का ही परिणाम है। इस भावना से रखता है तो मुक्ति पदे सदा भगवा मुक्ति पद को दाएं भाग में प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।